हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जिनका भी है, मैं आप लोगों को हिंदी बता रही हूँ। मैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं उतना ही बताऊँगी। आपको सिर्फ सुनना है, आप सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा और हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, तो पहला चैप्टर क्या है? वर्ण है। तो वर्ण से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वर्ण हम आप सभी को पता होगा, जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण की संख्या टोटल 52 है। वर्ण की संख्या कितना है? तो 52 है। और वर्ण को हम दो भाग में बांटते हैं, जो स्वर और व्यंजन। तो स्वर की संख्या कितना है? तो स्वर की संख्या 11 है। देखिए, स्वर की संख्या आपसे पूछता है, जो स्वर की संख्या कितना है? तो स्वर की संख्या 11 है। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये स्वर हुआ। स्वर की संख्या कितना है? 11। और व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या 33 है। आपसे एग्जाम में पूछेगा जो व्यंजन की संख्या कितना है, तो आप 33 बताइएगा। क, ख, ग, घ, ङ, यहाँ से लेकर के प, फ, ब, भ, म, ये हुआ। और देखिए, यहाँ है अंतस्थ व्यंजन। तो एग्जाम में ये पूछता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कौन है, यानी अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? तो आप अंतस्थ व्यंजन बताइएगा। 4 है। कौन कौन? तो य, र, ल और व। उष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह, इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, इसे हम क्या? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और द्विगुण व्यंजन हुआ र और ढ। ये पूछता है, सबसे पहले आपको पूछेगा जो स्वर की संख्या कितना है, तो बताइएगा 11। और व्यंजन की संख्या पूछेगा तो बताइएगा 33। जिसमें संयुक्त व्यंजन पूछेगा तो अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। उष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह। द्विगु व्यंजन पूछेगा तो र और ढ। अंशवार तो आप लोग जानते ही होंगे, ये अंशवार हुआ, ये विसर्ग और ये चांद बिंदु हुआ। और हिंदी को है ना, यहाँ देखिए, हिंदी को स्वर, जो स्वर है ना, स्वर को 3 भाग में बांटे हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर सीधा समझिए, जिसे बोलने में, उच्चारण में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर यानी जिसका उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर। जैसे देखिए, प्लुत स्वर, जैसे ओम बोलिए, ओम, ओम बोलने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, तो ये क्या हुआ? प्लुत स्वर हुआ। ठीक है। और देखिए, तो स्वर का वर्गीकरण जो है ना, जीभ के आधार पर स्वर को 4 भाग में बांटा गया। पहला कौन? तो विवृत है। तो विवृत मतलब विवृत, देखिए विवृत में क्या आता है? आ। आप याद रखिएगा, पूछेगा विवृत इसमें से कौन है, तो बताइएगा आ। अर्ध विवृत क्या हुआ? तो ऐ, औ और अ। अर्ध विवृत कौन हुआ? ऐ, औ और अ। उसके बाद यहाँ देखिए, और समृद्ध है। समृद्ध में क्या आएगा? तो हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु। और अर्ध समृद्ध में आएगा ए और ओ। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से। कह रहा है जीव की उत्पत्ति के भाग के आधार पर, तो जीव की उत्पत्ति में 3 है। कितना है? 3। अर्घ स्वर, केंद्रीय स्वर, केंद्रीय को हम मध्य बोलते हैं, और क्या? पश्च। अग्र मतलब क्या? आगे से बोल, जैसे हम उच्चारण में बोलेंगे तो हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ, इसको जब उच्चारण करते हैं तो ये आगे से बोला जाता है। और मध्य स्वर जो है ना, ये मध्य भाग, जब आप अ बोलिएगा तो आपको मुंह का जो है आवाज उस कन मतलब बीच से आएगा। अर्ध मध्य स्वर को ही हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। और पश्च स्वर यानी इस जो पीछे से आवाज आता है, जैसे आ हुआ, हर्षु, दुर्गु, ओ, औ, बोलने पर आवाज पीछे से आता है, उसे हम क्या कहते हैं? है पश्च स्वर कहते हैं। अब कह रहा होठ की स्थिति के आधार पर, तो होठ की स्थिति के आधार पर देखिए, अर्धवृत्तमुखी हुआ और हुआ वृत्तमुखी। तो अर्धवृत्तमुखी हुआ, जैसे क्या हुआ? अ, आ, हर्षी, ए और ऐ। और वृत्तमुखी में कौन होगा? तो हर्षु, दुर्घु, ओ और औ होगा। जीभ के तनाव के आधार पर, यानी जो थोड़ा जिसमें देखिए, कहा शिथिलन, शिथिल और कठोर। तो अ, हर्षी, हर्षु, ये शिथिल हुआ। और कठोर देखिए ना, थोड़ा जिसमें लगता है ना आवाज कड़ा आता है, तो आ, दीर्घी, हर्षु, ये क्या हुआ? तो जीभ के तनाव के आधार पर हुआ। उच्चारण के आधार पर हुआ, तो कंठ से हम क्या बोलते हैं, ये पूछेगा आपसे। तो कंठ, अ और आ का आवाज कहाँ से निकलता है? तो कंठ से। तालव्य से हर्षी, दीर्घी, मूर्धन्य से क्या? तो री। री का आवाज कहाँ से आता है? तो मूर्धन्य से। होठ से हर्षु, दुर्गु। अनुनासिक से अंशवार, अनुनासिक से मुंह और नाक से बोला जाता है, इसलिए अनुनासिक बोलते हैं इसको। कंठ तालव्य से ए और ऐ। और कंठ और होठ से जो बोला जाता है उसको हम ओ और औ है। ये हुआ अनुनासिक। जो अनुनासिक और विसर्ग, ये क्या है? तो चांद बिंदु है।
ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।